चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये है स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर। आज तक आपका 2 साल का इसका। और मैं एक बात ये भी आपसे बताऊं कि इस इलाके का अगर कोई काम हो सकता है तो बिना तो देना के फैमिली के दूसरा काम नहीं कर सकता, कोई गलत फैमिली के नहीं। अगर गंगा बड़ी बांध पड़े बड़ी चाल एक ही बात देख लेना कि इस वक्त आपके गांव के खेत में भी गाँव सारे यहाँ बैठे हैं। मेरे ख्याल में रानिया हल्के में 80 गाँव है, 5-6 गाँव खाली तरफ के रहेंगे, बड़ी नथोर बचेर केलवाड़ा मम्मट साधेवाड़ा मतवाड़ा। बाकी जितने गाँव हैं रानिया हल्के के सबने घर का पानी पहुँच रहा है। आज के दिन तो अगर पानी को देखें तो ऐसा पानी अमृतसर ज्यादातर लुधियाना में भी नहीं है जो आज के दिन रानिया। मैं जब निकल के आ रहा था तो गंगरपुर पे बैठ के देख रहे थे पानी पाकिस्तान में ले जाता है। 15,000 किलोमीटर तो आगे जाना है। मैं सोच रहा था कि पानी अगर 12 महीने ऐसा चले तो फिर इस इलाके की कोई आदमी बंद अपने खेती नजरें छोड़ के भी खेती पे आगे करने लग जाए कि रानिया ये पानी कभी नहीं मिल सकता। आपकी हमारी पीढ़ी में चली जाएंगे, हजारों खास चले जाए, पर जो मैं खास करके उसको कह रहा हूँ इधर तो कंपोज राज्य के बैल है, नामदारी बैल है, इसमें तो सदा से पानी आ रहा जब से घर कर आना। पर जो परले तरफ के काम है, चावल है, छोटी चावल है, कैरमगढ़ है, शेखपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया, शेखपुरिया और इसके बाद आपका खारिया आगे चले चक्का पूरा ये जो चौबाड़ा ये गाँव है, घोड़ाड़ी गुंगरा उसर, इन 30 गाँव में कभी पानी नहीं था। 2 कुंटल एकड़ का द्वार होता था। इससे बड़ा काम परमात्मा तो कर सकता वो कोई आदमी नहीं। और ये पानी अब जो बहाल हो रहे हैं इस पानी में दम नहीं हो रहे। देखिए सारे काम तो आदमी नहीं बढ़ा सकता। आदमी किसी घर में पैसा दे तो सुंदरता नहीं देगा, सुंदरता देंगे तो जवानी नहीं देगा, और कोई और बात दे तो बीमारी दे देगा। परमात्मा सबको सब चीजें नहीं देते। पर मैं समझता हूँ कि संस्था जिले के 5 जगहों में जितना प्रभावशाली रात लोगों ने मेहनत करके जितना रानिया को मिला नहीं किसी हफ्ते को मिला, सबसे बड़ी अगर किसानों की ताकत हो जाए तो रानिया हफ्ते का मिलता है नासिक है। अब ये कुछ गाँव का जो इतने 12-14 गाँव के इनके वो सेक्शन हो गए, उन्हें नहीं पता पैसा नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा, और जो टेंडर हो गए वो काम चलेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट में काम नहीं रुकते, पैसा सेक्शन नहीं कर सकते। पैसा तो पहले सेक्शन हो गया, टेंडर हो गई, ऐसे तो सरकार के रेलवे तो चलेंगी, थर्मल चलेंगे, ये बंद नहीं हुआ करते। ये तो सरकार का एक रात दिन चलने का सिस्टम है, तो चलेगा, काम तो पहले ही चल रहा है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो 12 सुल्तानपुरिया और सुल्तानपुरिया को जो नए सेक्शन हो गए वो बढ़ेंगे, उससे कोई नहीं हो सकता, कोई सरकार कपड़े नहीं बढ़ेगी, ये चलेगा। मगर वो अगली बात मैं कह रहा हूँ, देखो घर तो किसी का ही नहीं बनता, पर गांव में रानिया पिछले 4 साल में जैसा पैसा मिला है, इतना जो काम हुआ है कभी हो नहीं सकता। जितना गाँव को जो मांगा हो गया, मतलब खेत में भी इंटरनों गलियां बढ़ जाना तो छोटी बात है, लोगों की खेतों की नहीं है। जब बेटा बाप से अलग होते हैं ना, औलाद को बढ़ता है तो बड़े का ज्यादा कंट्रोल रहता है, और बाप उससे छुपा के छोटों को कैसा ले जाते हैं, इसको तो पता ही ना, तो मेरा धोखा
10-15% तो कुछ लिमिट है, ये कहता हूँ बहुत भी प्रकार की बड़ा केस और सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि हमें पाइपलाइन पानी की भी दो, हमें बिजली भी दो, हमारा इंटरनेट गरीब भी दो। सरकार ने वो भी बना दी, देखिए इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ये सरकार है। देखिए मैं एक करके करना चाह रहा हूँ, कोई कहता है रणजीत सिंह को टिकट मिलेगी, मेरे वर्कर मंच में बैठा रणजीत यार खाते हैं लोग सारे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये तो मनोहर जी भी कहते हैं टिकट मेरी दे दें। एक बात नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट होते थे कांग्रेस के टिकट पार्टी, सबकी टिकट पार्टी दूर की टिकट देती है कांग्रेस को, सच्ची बात रिपोर्ट की बात है। और मैं एक बात में डिलीट नहीं करना, लोकसभा के चुनाव में जो हिसाब लोकसभा के लिए 5 लोकसभा तो थी जिनके टिकट को मिलने की मनोहर जी को मिलने की का तय था, राहुल गांधी की टिकट तय थी, आपका किशन पाल सिंह गुर्जर की टिकट तय थी, कटारिया जी बम्बाला की उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की वो टिकट भी तय थी। और ऐसे करके 10-20 एमपी थे, वो की टिकट भी तय थी। 4 टिकट नहीं मिले थे ना, हरियाणा के 4 टिकट मिले और इस टिकट के दावेदार जो है, उस टिकट के दावेदार कैप्टन अभिमन्यु भी था, मन था, सबके मन था, मेरा भी का भी था, कुलदीप किशोरी का भी मन था। उनके लिए आपका जो सुभाष बराड़ है उनका भी मन था। उस टिकट के लिए आपके जो कैप्टन भूपेंद्र सिंह है, पहले सीएम साहब के 5 साल हो गए थे, सबसे पुराने आरएसएस के बीजेपी के आदमी उनका तो नहीं था। जब वहां रणजीत सिंह को बुला दिया और ये देखिए कि सबसे ज्यादा वोट रणजीत सिंह लेगा, सबसे मजबूत उम्मीदवार है, मुझे आधा घंटा पहले बीजेपी ज्वाइन करा के टिकट दे रहे, तो मैं ये बताता हूँ यहाँ अब लड़ूंगा जी, 100% लड़ूंगा। तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है, मैं 100% आश्वस्त हूँ। आप सोचो ही ना, मैंने कही है ना बात सबके सामने। तो सब आज की मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है मुख्य तौर पे? देखिए, मैं सारे लोगों में जाऊँ, फिरूँ, घूमूँ, करूँ, इतना एक टाइम में मेरा तय हो गया ना, सब में हो गया। अब मैं गाँव के प्रोग्राम बनाऊँगा, जाता रहूँगा, करेंगे। तो आज बीजेपी के कोई झंडे नहीं हैं, क्यों इनके पदाधिकारी नहीं है, तो ये संकेत क्या माना जाए? आपने कहा कि राज्य में रखूँगा। देखिए, मैं आपसे बताया ना, सारी बातें मैं इन्हें कह रहा था, आपसे भी कही, मीडिया कब क्या उसको घुमा दे, क्या कह दे, इस करके हम सब बातें मैंने कह दिया ना। मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित मेंबर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। सारी चीज़ें हाईकमांड तय करता है, मैं वो तय करेंगे, इसका मुझे उनका फैसला, मैं उस पर कहना मेरा कुछ उसका वाजिब नहीं बनता। तो सब 5 साल से आप सरकार में हैं, कितना संतुष्ट है आपके 5 साल के कार्यकाल से? मेरे 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है, तभी तो मुझे लोकसभा का टिकट दिया। आधा घंटा पहले जो है किया, मेरा सर्वे में भी सबसे ज़्यादा मजबूत का, आज भी सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनानी है, एक जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। सर साहब, किससे मुकाबला लग रहा है रानी सीट पर? आपने भी जिक्र किया कि एनएलडी भी है, कांग्रेस से फाइट करो। अब देखो, आएंगे तो पार्टियां उनकी आएंगे। कभी हरियाणा में सरकार भी बनी थी, अब पिछले लोकसभा के चुनाव में आप 20-20 हज़ार वोट तक रह गए थे, मुझे 5,10,000 आए। मैं हमारे बच्चे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कोई लड़े तो डेमोक्रेसी, हर एक का अपना अधिकार है। आप हरियाणा के कद्दावर लोग वोट देंगे, किसको कितना देंगे। सर, आप हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, पूरी ओवरऑल बात की जाए तो बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी, तीसरी बार भी बनेगी। मैंने चंडीगढ़ भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी हम 44 विधानसभा में हम जीते हैं, कांग्रेस केवल 42 में जीती है और इसके बाद 2-3 में आम आदमी पार्टी जीती है। सरकार 100% बीजेपी की बनेगी। सब रानिया उपमंडल नहीं बना, हालांकि कमेटी को बनाई गई थी, अब 4 साल का बीच में लग गई। आप बन गया था, मोटा फैसला था, सब जो डॉक्यूमेंट्स गए थे, जो पैरामीटर्स उसके हैं, वो सब में क्वालिफाई कर रहा था, पर वो अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब कैबिनेट मीटिंग में भी फैसला हालांकि तय करी हुई थी, नहीं हो सका। तो साहब, अभी आपने जिक्र किया कि रानिया में कांग्रेस के पास 15,000 वाला कोई कैंडिडेट नहीं है,
तो क्या इनेलो के पास 15,000 से भी नीचे वाला कैंडिडेट है? मैंने कांग्रेस का जिक्र करा, उसका अंदाजा आप बताते। वैसे मैं जो पहले कांग्रेस का वो गलत तो नहीं कहा, आप भी जानते हो। मैं आपकी कई बातें बता रहा हूँ कि है नहीं किसी का। ओवरऑल बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस का क्या वजूद देखते हैं आप? कांग्रेस का क्या वजूद देखते हैं हरियाणा में? किस चीज़ का? कांग्रेस का मैं नहीं मानता। कांग्रेस जहाँ एक बार चली गई दोबारा आई नहीं। मैं आपको बताया ना, वेस्ट बंगाल ले लो आप, उसके बाद 1970 के बाद दोबारा नहीं है सत्ता में सरकार प्रदेश में। आप वेस्ट बंगाल ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, आप गुजरात ले लें, उड़ीसा ले लें, तमिलनाडु ले लें, यहाँ 200 से ऊपर सीटें बनती है। 1970 के बाद 47 साल में भी दोबारा कांग्रेस नहीं है। तो साहब सट्टा बाजार तो 55 से प्लस सीटें दिखा रहा है कांग्रेस की, आप कह रहे हो कांग्रेस का सट्टा बाजार तो पिछली बार चैनल बहुत अलग भाई, एक की भी ठीक नहीं है। सट्टा बाजार क्या बता? तो आंकड़ा सट्टा बाजार में कोई तंत्र नहीं होता? नहीं, अकेले देखिए, मैं ये मानता हूँ फाइट्स होंगी, पर ऐसा किसी को वॉक ओवर नहीं है। पर बीजेपी का एज रहेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सरप्राइज की जो कि ट्राइडेंट हिल्स पंचकुला आप सबके लिए लेकर आया है। मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो साइट जहां ट्राइडेंट हिल्स का नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है विंड सॉन्ग रेजिडेंसेस। ये हैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर 4 BHK ग्रैंड प्रीमियम रेजिडेंसेस जो कि बने हैं 360 एंड 545 स्क्वायर यार्ड प्लॉट एरिया पर।